हेलो, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ये कह सकता हूं कि इतने अच्छे प्रश्न हैं और 95% यानी 95% मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रश्न आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा राइटर है हरियाणा का। और मैं वो प्रश्न लेकर आया हूं जो एचएससी पूछता है, और वहां से और कितने अच्छे प्रश्न बन सकते हैं जो नहीं पूछे गए हैं आज तक एग्जाम में, और वहां से प्रश्न आते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप दूसरे से आगे जरूर निकलेंगे। अगर यहां से एक दो प्रश्न भी आ गए तो समझ लेना कि आपके जो चांस हैं वो ज़्यादा बन जाएंगे एग्जाम क्लियर करने के, दूसरे से आगे निकलने के। और आज तक आपने हमारी कोई वीडियो देखी है या नहीं देखी है, लेकिन जिस भाई को नौकरी चाहिए, जिस भाई को अपने घर वालों का सपना पूरा करना है, रोजगार आपको प्राप्त करना है, तो हमारी ये वीडियो जरूर देखना। चाहे वो हमारी बहनें हैं या फिर चाहे वो हमारे भाई हैं या फिर मेरे से छोटे हैं या बड़े हैं, वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपको नौकरी लेनी है। और मैं ये भी कह सकता हूँ, कुछ हद तक मैं ये भी कह सकता हूं कि ऐसे प्रश्न हैं कि जो अच्छे टीचर होते हैं वो भी गूगल का प्रयोग करके इनका आंसर दे पाएंगे। गूगल के बिना वो भी एक प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते, एक भी प्रश्न का आंसर नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपको ये वीडियो देखनी है, उन बातों से आपको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहता हूं साथ के साथ, एक से एक अच्छा टीचर है इस दुनिया में। ये नहीं है कि हम ही पढ़ा रहे, हमसे हो सकता है कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो अच्छा पढ़ाते होंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी और कुछ लिमिट के प्रश्न मैं लेकर आया हूं। तो मेरा पहला है प्रश्न आपके लिए, एक बाल मुकुंद गुप्त है। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त है। ठीक है, जो प्रश्न आपको नहीं आते केवल वही कराऊंगा मैं इनके प्रश्न। बाल मुकुंद गुप्त हैं। वैसे तो आपको इनके बारे में जानकारी है, गुडियानी रेवाड़ी से संबंध रखते हैं और ये हरियाणा के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। कौन है? प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ये प्रश्न भी आपको आता होगा जरूर। लेकिन यहां से मैं कुछ प्रश्न ऐसे लिख रहा हूं जो अगर एग्जाम आएंगे तो आपको मतलब कि दिक्कत नहीं होगी। एक इनकी प्रमुख पत्रिका है भारत मित्र। कौन सी है? भारत मित्र। दूसरी है भारत मित्र, दूसरी है भारत प्रताप। ये इसकी दो प्रमुख ये पत्रिकाएं हैं। ठीक है, ऐसे ही एक आती है भारत विलाप, और एक पत्रिका है भारत निर्माण। ये एक जैसे प्रश्न है। एक कौन सी है? भारत निर्माण। अब ये अलग लेखक की है, ये अलग लेखक की है, ये दोनों एक लेखक की हैं। अब ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो यहां से आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये जो भारत मित्र है ये बाल मुकुंद गुप्त की है। किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की है, ध्यान रखना। ठीक है, और भारत प्रताप भी किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की है। लेकिन यहां पर एक डेट पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? डेट पूछेगा कि भारत मित्र जो पत्रिका है ये बाल मुकुंद गुप्त ने कब निकाली, ये आपको पता होना जरूरी है। तो ये 1899 में निकाली थी। कब निकाली थी? 1899। ये प्रश्न आपको बुक में नहीं मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि जो एचएससी होता है, जो एग्जाम बनाते हैं, वो सीधा आपसे डेट पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना कब निकाली है? 1899 में निकाली है। एक इनकी पत्रिका है हिंद बंगवासी। कौन सी है? हिंद बंगवासी। इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं साथ ही साथ। हिंद बंगवासी पत्रिका भी किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेना ये पत्रिका कब निकाली है, अगर आपसे इसकी डेट पूछ ले तो आप गलत कर सकते हैं। तो ध्यान रखना 1893 में निकाली है। ध्यान रखना 1893 में ही भिवानी नहर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ये भी आपको पता होना जरूरी है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भिवानी नहर को किस दूसरे नाम से जानते हैं। आज आप इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, जो भाई अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं। चलो मैं इन प्रश्नों को छोड़ता हूं। वैसे ये हिंद बंगवासी भी किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की है। भारत मित्र 1899 में निकाली बाल मुकुंद गुप्त ने। भारत प्रताप भी बाल मुकुंद गुप्त की है। लेकिन ये भारत विलाप कौन सी है? भारत विलाप ये संत ईसर दास की है। भाई किसकी है? संत ईसर दास। किसकी है? संत ईसर दास की है। और संत ईसर दास का संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद से है। और ये 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध लेखक या कवि हम कह सकते हैं। ठीक है, कौन है? संत ईसर दास 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध लेखक या कवि हैं। और कहाँ से हैं? फरीदाबाद से हैं। अब प्रश्न बचता है भारत प्रताप। कौन सा बचा है? भारत प्रताप।
ये नहीं, प्रश्न बचा है भारत निर्माण। कौन सा बचा है? भारत निर्माण। ये तो मैंने बता दिया इसका है। तो ये है आपकी लाला चंद्रभान गुप्ता। लाला चंद्रभान गुप्ता किसकी है? लाला चंद्रभान गुप्ता की है। और इनका संबंध कहाँ से है? रोहतक से है। तो भाई ये जो प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न मैं कह सकता हूं। चारों जो प्रश्न एक जैसे हैं इसलिए मैंने आपको बताया है। और इन चारों प्रश्नों के अलग अलग मतलब कि राइटर हैं, लेखक हैं, जो भी हैं वो आपके सामने हैं। एक प्रश्न और आता है, प्रश्न आता है खिलौना और खेल तमाशा। कौन सा है? खिलौना और खेल तमाशा। ये किसकी प्रमुख रचना है? ये आपको बुक में नहीं मिलेंगी। खिलौना और खेल तमाशा किसकी प्रमुख रचना है? तो ध्यान रखना, बाल मुकुंद गुप्त की प्रमुख रचना है। वैसे तो आप इनके बारे में जानते हैं, हिंदुस्तान है, हिंद बंगवासी है, दुबे की या शिव शंभू की चिट्ठा जो भी है, जो शिव शंभू की चिट्ठी या चिट्ठा जो भी है वो भी इसके बारे में आप जानते हैं। लेकिन ये खिलौना और खेल तमाशा आपको नहीं मिलेंगी। ध्यान रखना, ये भी किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की है। ठीक है। एक प्रश्न आता है, कोहिनूर एक उर्दू पत्रिका है। कोहिनूर कैसी पत्रिका है? कोहिनूर एक उर्दू पत्रिका है। ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, बाल मुकुंद जो गुप्त हैं, जो लेखक हैं या फिर राइटर हैं, जो भी हैं, पत्रकार हैं, इन्हें उर्दू भाषा और फारसी भाषा का सबसे अधिक ज्ञान था। उर्दू और फारसी भाषा का सबसे अधिक ज्ञान था। उन्होंने उर्दू और फारसी में पढ़ाई की है। ठीक है। बाद में इन्होंने हिंदी की जो पत्रिका वगैरह निकाली है। ध्यान देना इस बात पर, सीधा पूछ लेगा जो बाल मुकुंद गुप्त हैं उन्हें कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था? उर्दू और फारसी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोहिनूर जो पत्रिका है ये बाल मुकुंद गुप्त ने कब निकाली? इंपोर्टेंट प्रश्न है। कब निकाली? 1886। कब निकाली है? 1886। कौन सी? कोहिनूर पत्रिका। ठीक है भाई। अगला प्रश्न जो काफी अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं, अखबारे चुनार कौन सी है? अखबारे चुनार एक पत्रिका है। कौन सी? अखबारे चुनार। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, शायद आपको दिख जाएगा, अखबारे चुनार। ये भी एक उर्दू पत्रिका है और ये भी किसने निकाली है? बाल मुकुंद गुप्त ने निकाली है। और आपसे पूछ ले ये पत्रिका भी कब निकाली गई है? तो ध्यान रखना, ये पत्रिका भी आपकी 1886 में निकली है। कब निकली है? 1886 में निकली है। तो ये जो डेट मैंने आपको बताई हैं, ये डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि मैं कह सकता हूँ ये यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले, आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ जो बाकी के बचे हुए प्रश्न हैं वो भी जल्दी कंप्लीट करेंगे भाई। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले, आप जल्दी से ले ले आराम से। अब कुछ प्रश्न और देखते हैं मोहन चोपड़ा के। किसके प्रश्न बनेंगे? मोहन चोपड़ा के जो प्रश्न बनते हैं वो और देखते हैं साथ के साथ। देखो, आपने मोहन चोपड़ा की बहुत सारी जो रचना है, नीड के आगे, एक छाया, टूटा हुआ आदमी, पीले पत्ते, आधा कटा हुआ सूर्य, ये आपको आते हैं। लेकिन वो प्रश्न मैं करा रहा हूँ मोहन चोपड़ा के जो बन सकते हैं। एक प्रश्न आएगा, एक छाया और मैं, एक छाया और मैं, सॉरी, एक छाया और मैं, ये किस भाषा में रचना है? इसकी कन्नड़ भाषा में वर्णन किया गया। ध्यान रखना, कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में है। और पूछ ले ये मोहनदास कहाँ से संबंध रखते हैं? गुरदासपुर एक स्थान है, वहाँ से इनका संबंध है। ध्यान रखना कहाँ से? गुरदासपुर से है। तो ये आपको पता होना जरूरी है। सीधा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है मेरा जो बनेगा यहाँ से, चट्टान के फूल। इंपोर्टेंट है भाई, चट्टान के फूल। तो ये भी किसकी एक प्रमुख रचना है? मोहन चोपड़ा की है। किसकी है? मोहन चोपड़ा की है। भाई ये प्रश्न आपको बुक में नहीं मिलेंगे और यहीं से जो बाकी की रचनाएं लिखी गई हैं ना बुक में नजर आती हैं, ये उनके साथ में ही है। ध्यान रखना। ठीक है। अगला एक प्रश्न और बनेगा ऐसे, आंधी और घर। कौन सी है? आंधी और घर। ये भी किसकी एक प्रमुख पत्रिका है, रचना है? मोहन चोपड़ा की है। ध्यान रखना। और एक बनेगा यहां से, एक बनेगा नए सुबह के चरण। इंपोर्टेंट है, नए सुबह के चरण। तो ये भी किसकी प्रमुख रचना है? मोहन चोपड़ा की है। ध्यान रखना, मोहन चोपड़ा से संबंधित ये प्रश्न बनेंगे आपके। बाकी प्रश्न मैंने आपको करा दिए इस वीडियो में। तो ज़्यादा प्रश्न नहीं थे, लेकिन प्रश्न मैं वो लेकर आया था इस वीडियो में जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। कुछ डेट थी, कुछ नई पत्रिका रचना थी जो मैंने आपको करा दी इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो में बहुत अच्छा डाटा मैंने आपको कराया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो पुराने साथी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को
को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ के साथ जिस भाई को पेड बैच चाहिए वो हमारे इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकता है। अच्छी लेवल की हम तैयारी यहाँ पर करा रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। 89 30 31 82 26। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।